इंदौर में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत क्राइम ब्रांच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा है। आरोपी राजस्थान से ब्राउन शुगर लाकर इंदौर में तस्करी करते थे। पकड़े गए आरोपी से 20 ग्राम पाउडर जब्त हुआ है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। सारे अपराधों का जो पृष्ठभूमि होती है वो नशे की होती है, इसलिए इस पर कार्रवाई करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में 2 व्यक्तियों को क्राइम ब्रांच के द्वारा पकड़ा गया है, जिनसे कुल 20 ग्राम ब्राउन शुगर इसमें बरामद की गई है। एक व्यक्ति पप्पू चौहान इंदौर का रहने वाला है और दूसरा व्यक्ति महेश पवार ये उज्जैन का रहने वाला है। इनसे पूछताछ जारी है और ये जहाँ से राजस्थान तरफ से अपना इनका नेटवर्क संचालित है उस पर भी कड़ा प्रहार किया जाएगा। ये इनको यहीं इंदौर में इनकी गिरफ्तारी की गई है और इसमें जो है आगे इनको जो भी पूछताछ है वो की जा रही है। सर ये क्या बेचने के लिए आया था यहाँ पे? ये विवेचना की इसमें डिटेल्स हैं और ये आपको थाने से मिल जाएंगे। इंदौर के एरोटन थाना इलाके में सुपर कॉरिडोर पर अज्ञात युवक का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त उनके पुत्रों द्वारा की गई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग शराब पीने के आदी थे और काम की तलाश में गए थे, जिस दौरान उनकी मृत्यु हो गई। बुजुर्ग इंदौर के बाणगंगा थाना इलाके के कुशवाहा नगर के रहने वाले थे। पुलिस ने परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। सूचना मेरे मामा के लड़के को आई थी, मेरी बुआ के लड़के को आई थी सूचना कि पापा की माँ डेड बॉडी मिली है। तो सर फिर क्या कितनी उम्र थी, क्या काम करते थे सर? ये मकान का काम करते थे, 54 वर्ष इनकी उम्र थी। तो सर घर से कब निकले थे, क्या कुछ बोल के निकले? सैटरडे को। अच्छा, तो ड्यूटी के टाइम निकले थे ना, वो तो उनके ड्यूटी के टाइम निकले और अक्सर ड्रिंक करते थे वो। तो सर क्या ड्रिंक करते थे? आदी थे? हाँ आदि थे। ठीक है। सब होता क्या लग रहा है कि नशे के कारण ही? हाँ। आप? मैं उनका बेटा हूँ, अनुराग ठाकुर। थाना क्षेत्र में एक मर्ग कायम हुआ था, किस प्रकार का मामला है ये? सुपर कॉरिडोर पर एक अज्ञात लाश मिली थी, जिसकी आज उसके पुत्र अनुराग ने शिनाख्त की है। वो मतलब मजदूरी करने के लिए निकले थे और शराब करने के आदी थे, इसलिए वो वहाँ पर पड़े हुए मिले थे। आज ज्ञात हो गए और उनको सुपुर्द किया जा रहा है। कोई किसी प्रकार की शक शुबा नहीं। अच्छा, कितनी उम्र थी और 54 साल नाम था, मजदूरी करते थे। अशोक कुमार नाम था। अशोक कुमार रहने वाले सर कहाँ के थे? कुशवाहा नगर, बाणगंगा, इंदौर। आपका नाम बताइए। एसआई उमाशंकर यादव, थाना एरोड्रम, इंदौर। इंदौर में लगातार चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है। एक बार फिर चोरों ने शादी वाले घर को निशाना बनाते हुए सोने चांदी के जेवर सहित नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। दरअसल मामला इंदौर के MIG थाना क्षेत्र के विकास नगर अमर टेकरी का है। यहाँ के रहने वाले शंकर गोसर ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके घर में शादी समारोह था। घर खुला होने के कारण चोरों ने सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए। 2022 को उनके यहाँ पर शादी थी, तो शादी के प्रोग्राम में हलवाई द्वारा उनके घर में मिठाई को सेट रखने के लिए उन्होंने बोला था कि हम आपके घर में मिठाई सेट रखने के लिए रख देते हैं, तो ये मिठाई सुरक्षित रहेगी और आपके घर में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसी बीच फरियादी अपने बच्चे को डिस्पेंसरी लेके चला गया। मैं बोल कर गया था भैया घर का ध्यान रखना। अब चूँकि घर खुला हुआ था, अब हलवाई का आना जाना लगा रहा, कर्मचारियों का आना जाना लगा रहा। इसी बीच उसके कुछ सामान गायब हो गए। अभी नकदी उसमें 22,500 रुपये हैं। उसने बताया है कि कुछ पायल की चांदी की पायल हैं और एक मंगलसूत्र है। हाँ, सोने का मंगलसूत्र भी है उसमें और चांदी की पायजब से। और भी वो अपने घर में तलाश कर जो भी उनकी सामग्री गई है उसके संबंध में कथन स्टेटमेंट नोट कराएंगे, उसमें वैधानिक कार्रवाई कर। उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह। नशे के कारोबार के खिलाफ इंदौर पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। नशीले पदार्थों के तस्करों पर नकेल कसने के लिए पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मंदसौर उप क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों की एक टीम ने डोडा चूरा की अवैध तस्करी में स्थानीय ढाबा के संलिप्तता के बारे में खुफिया जानकारी के आधार पर मंदसौर में मल्हारगढ़ स्थित पप्पूदा ढाबा में दबिश दी। जनसुनवाई में प्राप्त शिकायत पर कलेक्टर मनीष सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नायब तहसीलदार संजय गर्ग को जिला कार्यालय भू अभिलेख शाखा में अटैच किया। जनसुनवाई में फरियादी हितेश पंजवानी ने नायब तहसीलदार पर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई थी, जिसको लेकर जांच कमेटी द्वारा संजय गर्ग के दोषी पाए जाने पर कार्रवाई हुई। कल जो शिकायत पंजवानी जी ने की थी, एक युवा व्यक्ति है वो जो अपना एक बिज़नेस कर रहा है अपना, उसको गंभीरता से हमारे ADM बेडेकर जी ने, पवन जैन जी ने उसमें जांच की थी। कल रात में रिपोर्ट भी हमारे पास में आई थी कि उसमें कुछ लापरवाही मिली है। आज पुनः सुबह से सभी रिकॉर्ड्स बुला के मैंने भी चेक किए
और कहीं ना कहीं पाया कि जो हितेश पंजवानी जी की जो ज़मीन थी उसके सीमांकन, उसके बटांकन को लेके विलम्ब किया गया था तहसीलदार के द्वारा, नायब तहसीलदार के द्वारा। और ये भी पाया कि कहीं ना कहीं अनुचित अपने अधिकारों का प्रयोग करता हुआ पाया गया दूसरे पक्ष के फेवर में। तत्काल संजय गर्ग को फील्ड से हटा के अटैच कर दिया गया है भू अभिलेख में। वहाँ की जो तहसीलदार परिहार मैडम, उनको उस क्षेत्र का कार्यभार दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि जो भी शासन के विभाग हैं जो सरकारी नौकरी ले रहे हैं, सभी फील्ड लेवल पे जनता के हित के लिए बैठे हैं, जनता के सुख और हित को ध्यान में रखने के लिए बैठे हुए हैं। कहीं भी अगर किसी भी सरकारी विभाग के जो सरकार की तनख्वाह ले रहे हैं, अगर जनता के साथ कोई अनुचित व्यवहार करता पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की इसी भावना के तहत आज हम लोगों ने जांच की, क्योंकि आज समाचार पत्रों ने भी उसको प्रमुखता से दिया था। और हमारे कल एडीएम्स की रिपोर्ट जो रात में जांच में आई थी, उसमें ये पाया गया था कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है। न्याय देने के लिए हम सब लोग हैं, न कि किसी एक पक्ष का साथ दे करके किसी के साथ अन्याय करने के लिए। क्योंकि एक पक्ष के साथ पक्षपात हो रहा था, दूसरे पक्ष के साथ अन्याय हो रहा था और ये चीज़ प्राइमा फेसी प्रूव हुई, तो आज उसको अटैच कर दिया गया। क्या दूसरे विभागों को भी इसी तरह का कोई संदेश देंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी समय समय में बोलते रहते हैं। मुख्यमंत्री जी का एक बार का बोलना बहुत होता है। सभी विभाग के अधिकारियों को सतर्क हो जाना चाहिए, चाहे किसी स्तर के हों, किसी विभाग के हों, कि अगर कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें जनता के साथ अन्याय प्रूव होगा तो उसमें डेफिनेटली कार्रवाई होगी। क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती है जिसमें हम कार्रवाई नहीं कर सकते तो हम अपने हायर अप्स को इन्फॉर्म करते हैं और सूचना देने का काम हमारा रहता है, ताकि जनता के साथ कहीं अन्याय हो रहा हो तो उसको हम ठीक करा सकें।